रोजमर्रा की इस्तेमाल, उसमें कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ा ही है ना। हम लोग बहुत खुश हैं। लाइक वो पदार्थ जो शरीर के लिए हानिकारक हैं उस पे टैक्सेशन 1000% कर दो, क्या दिक्कत है? हम क्या कर रहे हैं, गुटखा खा के पूरी दीवारें लाल लाल कर दी, तो दोष हम पूरा देंगे कि यार सरकार ये नहीं कर रही है, सफाई नहीं कर रही है। यार हम क्या कर रहे हैं, गंदगी कौन डाल रहा है, हम ही डाल रहे हैं ना। नॉर्मल आदमी जो मध्यम वर्गीय है वो बहुत खुश है। आने वाले टाइम पे भी मोदी जी हम लोग का ऐसे ही ख्याल रखेंगे। पाजी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। क्या नाम हुआ आपका? बलबीर सिंह। बलबीर जी कहाँ से सर आप? मैं दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से ही है। जीएसटी रिफॉर्म हो चुका है। बिल्कुल। सीतारमण जी ने कहा है कि अब जीएसटी 2 स्लैब में है। आम जनता के लिए जीएसटी की नई दरें जो है कितना लाभदायक है? बहुत लाभदायक है। जैसे हम लोग साधारण व्यक्ति हैं जी, छोटी इनकम वाले जी। हम लोग को तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। हर चीज़ में घरेलू जितनी भी चीज़ें हैं घर की रोजमर्रा की इस्तेमाल, उसमें कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ा ही है ना। हम लोग बहुत खुश हैं। खुश हैं आप? हम लोग मोदी जी के हर स्टेप पे जो वो छक्का मारते हैं ना, अच्छा। तो हम लोग बल्ले बल्ले कर देते हैं। हम लोग खुश हैं। जो ज़्यादा पैसे वाला वो कहता हमको और गाड़ियों में, तो हम तो भैया मेट्रो में आने जाने वाले हैं जी। हमको मेट्रो में सस्ता हो जाए तो हम तो मोदी जी के हर कदम पे ताड़ी बजाते हैं। मोदी जी बहुत ग्रेट आदमी हैं। वो सोच समझ के ही सारे फैसले लेते हैं। उन्होंने जो आज तक 14 के बाद डिसीजन लिए हैं देश हित में, वो बहुत ही श्लाघा योग हैं। मैं तो मेरी सीनियर सिटीजन हूँ। मैंने पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेके सारे प्रधानमंत्रियों के मैं खुशकिस्मत हूँ कि दर्शन किए हैं। मेरे को मोदी जी जैसा कोई प्रधानमंत्री नहीं मिला। ये जो जीएसटी रिफॉर्म हुआ है, क्या आपको लगता है, क्योंकि देखिए किचन अगर कहीं ना कहीं मैनेज होना और आसान हो जाता है तो महिलाएं भी बड़ी खुश रहती हैं, गृहिणियाँ हैं वो भी बड़ी खुश हो जाती हैं। आम आदमी जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल की जो चीज़ें रहती हैं अगर वो सस्ती हो जाए तो काफ़ी राहत मिलती है। आपको लग रहा है कि सही टाइम पे क्या क्या है, देरी कर दी है? महिला भी खुश हो जाती, पुरुष भी बहुत खुश हैं, बच्चे भी खुश हैं। देखिए जी, कुछ जो सरकार की तरफ से हम लोग को राहत मिलती है तो हम लोग तो खुश होते ही होते हैं। अब तो वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टेलीविजन, तमाम चीज़ों पर भी जीएसटी 28 से घट गया है। मैंने बेटे बताया जो जरूरी चीज़ें हैं सब पे सस्ता, थोड़ा थोड़ा सस्ता हुआ है। हम लोग सारे खुश हैं। नॉर्मल आदमी जो मध्यम वर्गीय है वो बहुत खुश है। आने वाले टाइम पे भी मोदी जी हम लोग का ऐसे ही ख्याल रखेंगे। अच्छा जी। हाँ, तो हम सही कदम है, स्वागत योग्य कदम है ये। मैं तो ताड़ी बजा रहा हूँ। अच्छा जी, ताली बजा रहे हैं और पीठ सब थपा रहा हूँ। मोदी जी की? हाँ, मोदी जी की भी, अपनी भी। सर क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम AS रावत हुआ। रावत जी कहाँ से हैं सर आप? मैं उत्तराखंड से हूँ। उत्तराखंड से है। जीएसटी रिफॉर्म हो चुका है। सबसे पहले तो कितनी खुशी की बात है ये? बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है। देखिए जीएसटी रिफॉर्म करने से क्या हुआ कि एक तो टर्म का मुंह बंद हो गया। टर्म का मुंह बंद हो गया क्योंकि वो बार बार 50% का टैरिफ लगा रहे थे। बार बार मोदी जी को धमकी दे रहे थे। अच्छा ये कर देंगे, आप रसिया से अपने रिलेशन ख़त्म कर दीजिए। उसे पता नहीं है तेरे से पहले रिलेशन हमारा रसिया से है। तो कुल मिलाकर के ट्रम्प के मुंह पर एक तमाचा है और वो तमाचा ऐसा मार दिया मोदी जी ने, आने वाले समय में उसकी गूंज आगे तक दिखाई देगी। आप लोगों ने सुना होगा कि अब टैरिफ लग गया है, भारत पर 50% का टैरिफ हो चुका है। अमेरिका विपक्ष भी कह रहा था कि अब देखिए अमेरिका जो है वो हम पर हावी हो रहा है। तो उम्मीद थी कि इस तरीके से जीएसटी रिफॉर्म का भी कहीं ना कहीं जो है सरकार की ओर से ऐसा कुछ आएगा। देखिए कुल मिलाकर के जो आम जनरल की चीज़ें थी, आपने जैसे इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं, LIC है, हेल्थ इंश्योरेंस है, ये लोगों पर 0% की जीएसटी लगा दी है। क्योंकि आप देखिए अब आपको हेल्थ इंश्योरेंस करानी है, आप अपना खर्चा वेयर नहीं कर सकते हेल्थ का, तो आपके लिए ये है कि उस पर 18% की जीएसटी लगती थी, 18% को 0 उठा करके कर दिया। LIC में पहले जीएसटी लगती थी 4.50 की, फिर उसमें सेकेंड ईयर में भी लगती थी। तो कहने का मतलब वो कुल मिलाकर के 0 हो गई। अब आप LIC का प्रीमियम भी भरेंगे ना तो आपको 0% की जीएसटी, जो पहले हम जीएसटी लेकर के प्रीमियम लेते थे, अब 0 हो गया। ये तो बहुत अच्छी बात। हाँ, तो लोगों को फ़ायदा ही हुआ। मतलब आम जनता के लिए ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट रहती हैं। घर के उसमें लिख लीजिए आप आइटम में, तो अब दो स्लैब बन गए, 5% और 18%। जो 28% का जीएसटी था वो 18 पे आ गया। तो आप ये लगाइए
18 से 28 से 18 पे है, तो 10% का तो आपको मिल गया, 5 मार्जिन हो गया। अगर 5 से 18 पे था तो 5 पे आ गया, तो 13% का मार्जिन हो गया। तो कुल मिलाकर के ये जो जीएसटी रिफॉर्म करिए बहुत ही अच्छा फ़ायदा हुआ है, और लोन की दरें कम हो जाएंगी, जिससे लोन अगर मार्केट में लोन पैसा आना शुरू हो जाएगा, पैसा पूरा मार्केट में घूमने लग जाएगा। देखिए पैसा घूमेगा तभी सब लोगों के पास आएगा, अदरवाइज़ अगर पैसा ही नहीं रहेगा मार्केट में तो घूमेगा कैसे, और मार्केट ग्रोथ कैसे करेगी। मान लीजिए आपने होम लोन पे मकान लिया और होम लोन की दरें कम हो गई, अब जब होम लोन की दरें कम हो जाएंगी तो आपको होम लोन लेना इजी लगेगा, है ना। नहीं तो आपका 11% या 12% और वो कम हो जाता है, या 14% या 15% या 18%, तो वो सब कम हो जाएगा तो आपको फ़ायदा ही है। देखिए ऊपर से फ़ायदा आएगा तो नीचे वालों को मिलेगा, पर हाँ डेट अब देखिए स्टेट वाले क्या कर रहे हैं। जैसे अभी पंजाब की बात करें तो पंजाब के लोगों ने अगर जो जीएसटी कम हुई वो अपने उसमें कम नहीं करी, और ये थोड़ा सा स्टेट को भी देखना है कि पूरे देश के ग्रोथ में अगर मोदी जी सबका भला चाहते हैं तो आप लोग भी शेयरिंग करें। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों में नाराज़गी देखने को मिलती है। कहते हैं लोग कि दुकानदार या कंपनियां जो हैं बड़ी चालाकी कर रही है। अगर कोई 20 रुपये की वस्तु है जिसका वजन 50 ग्राम का है, और अब सरकार के नए नियम के अनुसार उसका रेट जो है वो 18 रुपये होना चाहिए था, अब कंपनियां क्या कर दे रही हैं कि वो 20 रुपये ही रखेगी और वजन थोड़ा सा बढ़ा दे रही है, 55 ग्राम बेच रही हैं। फिर कह रही है कि देखिए हम तो पहले से जो है अधिक बेच रहे हैं सामान इस तरीके से। तो कह रहे ये चालाकी भी हो रही है, शायद जनता को उसका डायरेक्ट बेनिफिट ना भी मिल रहा हो। अगर दूध की हम बात करें, कई लोग अभी भी कह रहे हैं कि दूध के रेट उतने नहीं है, कम नहीं हुए हैं। देखिए कुल मिलाकर के अब देखिए चालाकी तो आज हमारे देश का वो है कि कोई बिल्कुल हाँ, अगर कानून कुछ बनता है तो उससे पहले उसके तोड़ने के नियम बन जाते हैं कि हाँ कैसे तोड़ना है इसको। तो मतलब बहुत बड़े बड़े बुद्धिजीवी हमारे देश में बैठे हुए। आप क्या खुश हैं जीएसटी रिफॉर्म से? क्या रावत जी, क्या आप खुश हैं? बिल्कुल मैं खुश हूँ। देखिए बहुत अच्छा स्टेप है मोदी जी का, और देखिए हम क्या है, अब हम लोगों को क्या करना चाहिए, हम लोगों को स्वदेशी अपनाना चाहिए। स्वदेशी जितना अपनाएंगे हम लोग तो वो हमारे देश के ही फायदेमंद है। हमारा जितनी भी रेवेन्यू बाहर देश नहीं जाएगी और हमारे डॉलर पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा हमें। लग रहा है कि मार्केट में इस बार, क्योंकि आपने भी शॉपिंग वगैरह करना शुरू कर दिया है क्या? क्योंकि जीएसटी रिफॉर्म बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, मैंने भी खरीदारी करनी शुरू कर। बिल्कुल, देखिए बच्चों को मोबाइल दे, किसी के पास पुराना मोबाइल हो गया तो चलो उसे मोबाइल खरीद के दे दी। तो कुछ ना कुछ देखिए आप अगर करेंगे तभी आपको पता चलेगा, है ना। तो अगर आप लेना नहीं चाहते और कहें जी यार वो तो पहले के वैसे ही है, तो आरोप लगाना तो बहुत आसान होता है। पर आप ये कह रहे हैं कि सरकार का ये कदम जो है सराहनीय है क्या? बिल्कुल, बहुत ही ज़्यादा सराहनीय है। आप सभी से एक और सवाल है कि सिंटैक्स बढ़ा दिया गया है, जो तमाम मादक पदार्थ हैं, चाहे शराब हो, बीड़ी, गुटखा, तंबाकू, अब इनके जो रेट हैं वो बढ़ जाएंगे। क्या सही फैसला है ये भी? भैया इस पे तो आप 100% एक्स्ट्रा ड्यूटी लगाओ, तो वहाँ जितना मर्जी लगाओ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आइए देखिए, अगर किसी भी वो पदार्थ जो शरीर के लिए हानिकारक हैं उस पर टैक्सेशन 1000% कर दो, क्या दिक्कत है? करो भाई, जिसको मरना है, खा के मरना, वो मरेगा, उसका कोई इलाज नहीं, लेकिन वो महंगा होना चाहिए ताकि वो आम लोगों की रीच से बाहर हो जाए। इतना महंगा करो या तो रीच से बाहर हो जाए। खाने वाला तो कह रहे 5 रुपए का अगर 6 में मिल रहा है तो 6 रुपए तो वो खरीद ही लेगा, तो बोले फर्क क्या पड़ा है? कुछ नहीं फर्क पड़ा। ये तो कह रहे गुटखा खाने वाले, खास तौर पर अगर हम बात करें तो कह रहे कि दिहाड़ी मजदूर वगैरह वो ज्यादा इनका सेवन करते हैं, खास तौर पर अगर एक हम रेशियो देखें तो कह रहे कि उन्हें एक भार पड़ जाएगा इससे। भाई ये एक बात बताइए, गुटखा खाना शरीर के लिए हानिकारक है, ठीक है, अगर वो 5 रुपए का 50 रुपए कर दीजिए, मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है। वो होना चाहिए। सर जीएसटी रिफॉर्म का कुछ पता है आपको? सुना है आपने जीएसटी के बारे में? कोई सुना है आपने? खबर आई उड़ती? नहीं, वो तो सुना है। क्या सुने हैं आप जीएसटी के बारे में कि अब जो है दरें कम हो चुकी हैं? जहां 28% का था उसे घटा दिया गया है, जहां 18% था उसे भी घटा दिया गया है। अब 5 और 18 के स्लैब में 2 जीएसटी आ चुके हैं और एक 40% में आ गया है जिसमें तमाम मादक पदार्थ हैं। किस तरीके से देखते हैं आप जीएसटी रिफॉर्म को? सही फैसला लिया है इस सरकार ने? बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, स्वागत योग्य है। हाँ जी बिल्कुल। क्या नाम हुआ आपका? मुकेश राणा। मुकेश जी, त्योहार का सीजन भी है जी, तो शॉपिंग वॉपिंग का फिर मूड बना नया जीएसटी स्लैब देख के? नहीं, हम तो एक्चुअली थोड़ा घूमने आए हैं, यहाँ पर जॉब करते हैं। शॉपिंग तो करेगा ना फिर, अगर घूमने आए तो? नहीं, हम तो जॉब भी करते हैं ना साथ में, तो वैसे आए हैं बाकी के लिए। आम जनता के लिए ये जो पहला स्लैब है 5% का, अब कई ऐसे पदार्थ हैं जो हमारे रोज़मर्रा में इस्तेमाल होते हैं,
उन पर बिल्कुल जीएसटी शून्य कर दिया गया है। चाहे आप रोटी ले रहे हैं, चाहे आप पिज़्ज़ा हैं, चाहे दूध हो गया, पनीर हो गया, उन पर बिल्कुल जीरो कर दिया। हालांकि कहीं पे पहले भी जीरो था। जो टोंड वाले दूध होते हैं उन पर भी अब कम हो चुका है। तो ये सही फैसला लग रहा है आपको कि बचत होगी कुछ? बिल्कुल, क्यों नहीं बचत होगी। जब आप लेने अगर 31 रुपये का, अगर 30 की जगह 31 का दूध का एक आधा किलो का पैकेट मिलता है, तो जब 1 रुपये आप एक्स्ट्रा देने जाते हो तो 4 रुपये और एक्स्ट्रा खर्च करते हो। वहाँ 30 रुपये में जब आएगा तो आपके 4 के 5 रुपये बच रहे हैं, तो क्यों, बहुत फ़ायदा है इसमें, अच्छी बात है। हम तो वैसे ही गवर्नमेंट, क्या है कि हम गवर्नमेंट को दोष देते हैं, ये ठीक नहीं है, वो ठीक, लेकिन पहले हम अपने आप को नहीं देखते, हम क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, अपने आप को तो नहीं देखते हम। अभी अगर मैं आपसे जी यहाँ लोगों को हम तो किसान आदमी हैं, किसान अपनी फसल देखते हैं। बेसिकली पहले मैं आर्मी में था, उसके बाद हम किसानी का काम करते हैं, अभी जॉब भी करते हैं। लेकिन हमारी तो फसल ही ख़राब हुई, यहाँ तो नस्ल भी ख़राब हो चुकी है देश की। जो हालात हैं, जितना जो देश में हम इसको बोलते हैं कि ये है वो है सरकार, हम क्या कर रहे हैं, गुटखा खा के पूरी दीवारें लाल कर दी। तो दोष हम पूरा देंगे कि यार सरकार ये नहीं कर रही है, सफाई नहीं कर रही है, यार हम क्या कर रहे हैं, गंदगी कौन डाल रहा है, हम ही डाल रहे हैं ना। तो थोड़ा सा अपने आप को पहले झांक के देखो। सिविक सेंस की ज़रूरत है, अपने आप को टटोलने की ज़रूरत है। बाकी फिर आप दूसरों को बोलो, सरकार को तब बोल सकते हो जब हमारे में खुद में। जीएसटी के सेकंड स्लैब की बात करें, जो इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान हैं हाँ जी, उन पर काफ़ी रियायत मिल गई है। जहां 28% का टैक्स था, घट करके 18% पे आ चुका है, 10% का फासला हो चुका है। हमारे साथ के हमने तो चलो नहीं की, लेकिन मेरे जो साथ के हैं, जैसे ही पता चला कि ये हुआ है वो हुआ है, तो दुनिया ने गई है सामान खरीदने कि ये फ़ायदा हो रहा है, इतना फ़ायदा है, सब कुछ। आजकल एक तो सोशल मीडिया का ज़माना है, दुनिया पहले कैलकुलेट करके बता देती है कि ये चीज़ है, खबर मिल रही है, तो अच्छा है, बहुत अच्छा लगा हमें भी, अच्छा फैसला, बहुत बढ़िया, बहुत खुश हैं हम। सिंटेक्स बढ़ा दिया है, यानी कि ऐसे पदार्थ जो मादक पदार्थ हैं, बीड़ी, गुटखा, तंबाकू, शराब, इन पर 40% का स्लैब। 40 क्या 60 ठोक दो, तब पीने वाला तो तब भी पिएगा, वो तो कोई हो ही नहीं है, वो तो नहीं रुकेगा। जो पीने वाला वो तो चाहे 60 हो 100 हो है। जब एक बोतल जो है ठेके पर आप जाओ तो 600-700 रुपए की मिलती है, वही अगर तुम इसमें चले जाओ, अगर बाहर में चले जाओ तो एक पैक ही जो है वो 600-700 रुपए का मिलता है। तो दुनिया वहाँ में होता है, दुनिया वहाँ भी पीने जाती है। तो पीने वालों ऐसा कोई हो नहीं है, उनके लिए कोई जीएसटी रिफॉर्म एक बेहतर कदम है और त्योहार का सीजन भी है। बिल्कुल डन, गवर्नमेंट का फैसला है, बिल्कुल जायज़ है। बैठे हैं भाई, क्या नाम हुआ आपका? दीपक कुमार, दीपक जी, कहाँ से आप? बिहार से। बिहार से है। हाँ। चुनावी माहौल है आपके वहाँ तो? हाँ, अभी माहौल है। जीएसटी रिफॉर्म हो चुका है, आपने सुना होगा, ये खबर आई होगी। 2 स्लैब में है अब, 5 और 18 के। एक 40 वाला है जिसमें मादक पदार्थ आ गए हैं, तमाम बढ़ा दिया है। वो किस तरीके से देखते हैं आप जीएसटी रिफॉर्म के कदम? कहीं ना कहीं आम आदमी को बेनिफिट होगा उससे, है ना, थोड़ा थोड़ा करके ही है, पर अगर मंथली अगर हम वो देखें, एनालिसिस करें, तो वो कहीं ना कहीं सेविंग होगी लोगों की। और जो लोअर मिडिल क्लास है उनको मतलब काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। किचन मैनेजमेंट भी बड़ा आसानी से हो पाएगा, क्योंकि ऐसी जो हमारी रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें हैं वो भी काफ़ी अब कुछ टैक्स फ्री हो चुकी हैं, जीएसटी फ्री हो चुकी हैं। बिल्कुल, उससे फिर फ़ायदा होने वाला है, डायरेक्ट फ़ायदा होने वाला है लोगों को। बाइक वगैरह तो ये तमाम चीज़ें जो 350 सीसी से नीचे की हैं, हाँ, उससे एबव वाली ऐसे भी लग्जरियस में आ जाती है। कार भी अगर देखें तो वो लग्जरियस आ जा रही है। तो लग्जरियस लाइफ को अगर छोड़ दे तो नॉर्मल जो चलने वाली, मिडिल क्लास की बात करें तो आपको लग रहा है कि हाँ परफेक्ट है, बिल्कुल बेहतर कदम है। क्योंकि वॉशिंग मशीन और तमाम जो चीज़ें हैं उन पर भी अब 28 से घटा करके 18% पे आ गया, 10% का फासला। हाँ बिल्कुल, ये एक अच्छा डिसीजन होने वाला है। मुझे लगता है कार वार में नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जहाँ तक पोल्यूशन कंट्रोल, लेकिन हाँ अब ये भी है कि इथेनॉल और सीएनजी पे वो शिफ्ट हो रही है, तो सही है। हाँ वो भी है कि हाँ, वो कर सकती थी कि पेट्रोल वाले पे वो महंगा रख सकती थी ताकि लोगों को दिक्कत हो, वो कम आए। कहीं ना कहीं उसको एक साइड से वो कंट्रोल कर रही है और फिर दूसरी साइड से बढ़ावा दे रही है। तो हाँ, कहीं ना कहीं आप मोदी गवर्नमेंट को और निर्मला सीतारमण जी को आप आउट ऑफ 10 कितने नंबर देंगे आप इस जीएसटी रिफॉर्म के लिए? कैसा कदम है? 7 आउट ऑफ 10 या। सिंटेक्स की अगर मैं बात करूँ, आपसे युवा भी हैं आप, सिंटेक्स यानी कि जो मादक पदार्थ हैं, शराब, बिटकी, बीड़ी, गुटखा, तंबाकू, इन पर 40% का स्लैब लगा दिया है, इनकी रेट और बढ़ जाएगी। हमारे यहाँ तो बंद है। आपके यहाँ बंद है? ड्राई स्टेट बंद है। हाँ, लेकिन जो बाकी पदार्थ हैं, सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, तंबाकू, उन पर भी अब रेट उनके बढ़ जाएंगे। तो नहीं, ये अच्छा डिसीजन है, वो बढ़ना चाहिए। ऑफ कोर्स जो हम लोग की जनजी है वो बर्बाद हो रही है, तो वो भी कंट्रोल में आएंगे, और जो लोअर क्लास के लोग हैं वो भी शायद कंट्रोल करेंगे, अपनी सेविंग पे ध्यान देंगे। So overall you are happy with it? Yeah, happy with this GST thing. And You are happy with the GST thing? Yeah. With the government. There's lots of domain and so ठीक है, बिल्कुल। देखिए, जीएसटी रिफॉर्म को लेकर के जनता ने अपनी राय रखी है, क्योंकि अब
दो स्लैब कहीं ना कहीं त्यौहार का सीज़न भी है और आम जनता या बिल्कुल मान के चल रही है कि जीएसटी रिफॉर्म से रोज़मर्रा के इस्तेमाल की जो चीज़ें होती हैं काफ़ी आसान हो जाएगी, राहत मिली है लोगों को।